ए बी आ 4x4 मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है आपकी 4x4 मैट्रिक्स है। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं एक चीज और दे रहा भाई, रैंक ऑफ ए कह रहा है 2 है। ए आपकी 4x4 मैट्रिक्स है और रैंक जो है वो कह रहा है आपकी 2 है। अच्छा और क्या दे रहा है भाई, ए क्यूब और ए स्क्वायर बराबर हैं। सपोज दैट ए स्क्वायर इज नॉट डायगोनलाइजेबल, ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल नहीं है, ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो आपसे क्या बोल रहा है भाई, 4 ऑप्शन दिए हैं। वन ऑफ द जॉर्डन ब्लॉक्स ऑफ द कैनोनिकल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज 0001। ए स्क्वायर बराबर ए भी होगा। अच्छा ए क्यूब बराबर ए है तो ए स्क्वायर बराबर ए जरूरी नहीं है वो, हाँ इस लेकिन कन्वर्स हमेशा ट्रू, मतलब ए स्क्वायर बराबर है तब तो ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कभी काटना नहीं, पहले बताया मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते दोनों तरफ, मैट्रिक्स में कभी डिवाइड नहीं करना भाई। ठीक है, आवाज़ ना आ रही हो, स्लो आ रही हो बता देना भाई। ठीक है, तो मैट्रिसेस में डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो ए स्क्वायर बराबर है तो नहीं हो 100, ये तो सामने दिख गया भाई, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, नहीं ट्रू है। ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर दिया भाई, देख लें जरा क्या क्या दिया उन्होंने, लिखना जरा, चलो जरा देखना क्या क्या दिया है भाई। 16 नंबर में कह रहा है ए आपकी 4x4 मैट्रिक्स है। अच्छा रैंक आपकी 2 है। अच्छा रैंक अगर 2 है तो इसका मतलब मालूम क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट तो 100% जीरो होगी, डिटर्मिनेंट तो 100% जीरो होगी जब रैंक 2 है, डिटर्मिनेंट जीरो। अरे भाई 4x4 की मैट्रिक्स में रैंक 2 कब पॉसिबल है, जब डिटर्मिनेंट जीरो आ रही होगी। अच्छा डिटर्मिनेंट जीरो कब आती है, इसका मतलब एक आइगन वैल्यू जीरो है, बल्कि कितनी, रैंक 2 है मतलब 2 आइगन वैल्यू जीरो हो गई। हाँ भाई 2 आइगन वैल्यू जीरो है, सोचिए भाई जरा सा, 2 आइगन वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, क्यों, रैंक 2 है, मतलब 2/2 की भी डिटर्मिनेंट 2/2 सॉरी 4/4 की तो सारी चीजें जीरो हो गई, और 3/3 वाले भी सारे को फैक्टर जीरो हो गए होंगे, तभी तो रैंक 2 आती है। ठीक है ना, बताओ भाई इसका मतलब क्या हो गया, 2 आइगन, और रैंक 2 होने का क्या मतलब हो गया, 2 आइगन वैल्यूज आर 0, 2 आइगन वैल्यूज आर 0, 2 आइगन वैल्यू 0 है, रैंक 2 है इसका मतलब है 2 आइगन वैल्यू 0 है, 2 आइगन वैल्यूज आर 0। समझ में आ रहा भाई, तो ऐसा इसको दिक्कत हो रही बताओ भाई। लो जॉर्डन ब्लॉक तो ऐसे ही आ गया भाई, जॉर्डन ब्लॉक क्या हो जाएगा जरा बताओ, तो एक जॉर्डन ब्लॉक ये नहीं आ जाएगा, एक जॉर्डन ब्लॉक ये नहीं आ जाएगा, मतलब λ1 बराबर 0, λ2 बराबर 0। सबको बात समझ में आई भाई, रैंक अगर 2 है और है कितने की, 4/4 की है, 4/4 की है, 4/4 की है, और रैंक अगर 2 है तो इसका मतलब हो गया 2 आइगन वैल्यू 0 हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि 4/4 में रैंक 2 कब आएगी जरा बताना, कि जब आपका 4/4 वाले, पहले तो इसकी डिटर्मिनेंट 0 होगी, एक बात इसकी डिटर्मिनेंट 0 होगी, एक बात, फिर रैंक 2 होने का मतलब है 3/3 के भी सारे को फैक्टर 0 होते, तभी तो रैंक 3, तभी तो रैंक 2 बचेगी, फिर 3/3 के भी सारे 0, तो इसका मतलब हो गया फिर आपकी क्या हो जाएगी, इसका मतलब है कि 2 आइगन वैल्यूज इसकी 0 होनी पड़ेंगी, जब 2 आइगन वैल्यूज 0 हो जाएंगी तभी आपकी रैंक 2 आएगी, पॉसिबल है। अच्छा जॉर्डन ब्लॉक क्या हो जाएगा इसका, जॉर्डन ब्लॉक तो आपको पता ही है, λ1 λ2 और यहाँ 0 और यहाँ 1, डायगोनल में ये आती है। ठीक है, डायगोनल में क्या आती है, आइगन वैल्यू, और बाकी सुपर डायगोनल में 1, तो कितना हो जाएगा जरा बताओ भाई, ये आपका आ जाए कितना, 0 0 और ये 0 और 1, एक ये हो गया आपका। अच्छा और क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर बराबर है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भाई, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, याद रखना भाई, अगर ए स्क्वायर बराबर ए होता तब तो दोनों तरफ एक ए का मल्टीप्लाई कराते, ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर हो जाता, लेकिन उल्टा नहीं ट्रू होता है भाई। ठीक है, याद रखना, ए क्यूब बराबर ए डज नॉट इम्प्लाई, ठीक है ना, डज नॉट इम्प्लाई, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कभी भी, डज नॉट इम्प्लाई ए स्क्वायर बराबर, सॉरी ए स्क्वायर बराबर ए, कभी ये नहीं करना दोनों तरफ ए का डिवाइड कर दो मैट्रिक्स ए का, ये नहीं पॉसिबल है, दोनों तरफ मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें ये दिया है तो ये हमेशा ट्रू होगा, लेकिन ये ट्रू है तो ये ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी, तो ये कह ही नहीं सकते भाई, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट नहीं मानेंगे हम लोग। अच्छा देर एग्जिस्ट अ वेक्टर सच दैट ए वी बराबर 0 नहीं है बट ए स्क्वायर वी बराबर 0 है,
अच्छा अच्छा, कुछ और भी लिखा है भाई। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, अच्छा ये चेक करना पड़ेगा जरा भाई हमको। यहाँ लिख देना एटलीस्ट 2 आइगन वैल्यू लिख देना भाई, कम से कम 2 आइगन वैल्यू जरूर जीरो होंगी। अगर 4/4 में रैंक 2 आ रही है तो 2 आइगन वैल्यू जरूर जीरो होंगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है भाई, ठीक है। अब ठीक है भाई, एटलीस्ट 2 होता है ये केस, तो 2 से ज़्यादा भी जीरो हो सकती हैं। अच्छा, कुछ और भी है आगे, कुछ कह रहा है भाई। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वाली बात फंस रही है, तो तीसरा नंबर अपने आप फिर देख लेंगे बाद में। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है वो कह रहा है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब है। हम्म, हाँ सही तो है भाई। आपको गिवन है ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर। अच्छा ठीक है, आपको गिवन है ए क्यूब बराबर दिया है ए स्क्वायर। जब ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर दे रहा है तो इसका मतलब पता है क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि लेमडा क्यूब बराबर लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। सही तो है, सोचो भाई आराम से। क्योंकि जब आपकी मैट्रिक्स 4/3 मैट्रिक्स तो 4/4 की थी, तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अभी अधूरा है, दोनों तरफ लेमडा का मल्टीप्लाई करो, अब ये आया, तो ये हो जाएगा लेमडा पावर 4 माइनस लेमडा क्यूब बराबर 0। ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बिल्कुल सही बता रहे आपको, दिखा आपको भाई। जब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रही होगी, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी है, ठीक है। जब ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी ये वाली दी उन्होंने, जब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रही होगी तो फिर क्या हुआ होगा? तो फिर आपका इसमें लेमडा की जगह ए रख दिया होगा, तो इसलिए ए की पावर 4 बराबर ए क्यूब आया होगा। और ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर दे रहा है, इसका मतलब है इस बार ये भी ट्रू है। हमने पहले कहा था कि इससे आप कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हो मैट्रिक्स का दोनों तरफ, मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ लेकिन अगर गिवन है तो ट्रू हो सकता है बिल्कुल, तो इसी से बनाया हमने। ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर है, तो लेमडा क्यूब बराबर लेमडा स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ लेमडा का मल्टीप्लाई करा लिया। क्यों करा लिया? क्योंकि आपकी 4/4 की है, ये 3/, ये तो अगर आपने खाली लेमडा क्यूब रखा तो फिर तो ये 3/3 के लिए आ गया ना। आपकी 4/4 की तो 4 डिग्री इक्वेशन होगी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसीलिए लेमडा का मल्टीप्लाई करा लिया, तो ये होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अच्छा एक्स की पावर 4 ऐसे लिखो, अच्छा ऐसे लिखो, उससे क्या मतलब? ये कहलाए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कुछ और भी कह रहा है भाई, ए भी बराबर 0 नहीं होता है, बट ए स्क्वायर भी बराबर 0 होगा कह रहा है। रुक जाना। अच्छा जब ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गया है तो इसको जरा बराबर 0 लो जरा सा, तो आपका कितना हो जाएगा देखो भाई, ये आपका हो जाएगा ए की पावर, सॉरी एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x-1, तो 3 आइगन वैल्यू आपकी 0 हो जा रही है, यहाँ से दिख रहा है, और एक आइगन वैल्यू आपकी 1 हो जा रही है, ठीक है भाई। लेमडा कह लो, लेमडा कह लो भाई, 3 आइगन वैल्यू 0 और एक आइगन वैल्यू 1। अच्छा फिर क्या कह रहा है भाई, देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर v सच दैट ए भी बराबर 0 नहीं है, बट ए स्क्वायर भी बराबर 0 होता है। ए भी बराबर अगर आपका 0 नहीं है, ए भी बराबर तो 0 नहीं है, लेकिन ए स्क्वायर भी बराबर 0 होता है।
ए एक्स बराबर होता है लेमडा एक्स। चलो ठीक है, उन्होंने वी कहा है तो हम यहाँ पर वी रख दे रहे हैं, ए वी बराबर लेमडा वी। ठीक है, देयर एग्जिस्ट कह रहा है ना, फॉर ऑल नहीं कह रहा है। जब लेमडा बराबर 1 लोगे, जब लेमडा बराबर आप 1 लोगे, फॉर लेमडा बराबर 1, ठीक है, 4 आइगन वैल्यू है। जब लेमडा 0 लोगे तब तो ए भी 0 आएगा, लेकिन देयर एग्जिस्ट कह रहा है मतलब ऐसा भी पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब लेमडा बराबर 1 लोगे तो ए भी बराबर 1 आएगा, मतलब ए भी बराबर 0 नहीं आ रहा है। किसके लिए नहीं आएगा? लेमडा बराबर 1 के लिए नहीं आ रहा है, बाकी तीनों के लिए आएगा। तो उन्होंने क्या कहा है भाई? उन्होंने कहा है कि ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, मतलब जरूरी नहीं सारे वेक्टर के लिए नहीं कह रहा ट्रू, ऐसा वेक्टर भी एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ए भी 0 नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, आ तो रहा है, ए भी 0 नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक मतलब है, ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, ए भी 0 नहीं है। कब 0 नहीं आएगा भाई? ए एक्स बराबर लेमडा एक्स होता है, वैसे एक्स की जगह वी ले लिया गया है, तो ए भी बराबर लेमडा वी हो गया। अच्छा, आपका वी लेमडा कितना दिया है? लेमडा आपका 1 है तो यहाँ 1 रख दिया हमने। या बाकी इन तीनों के लिए तो आ रहा है, इन तीनों के लिए तो ए भी 0 आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा? हाँ करेगा। कब करेगा ए भी 0 नहीं होगा? जब लेमडा 1 ले लोगे। तो जब लेमडा 1 ले लोगे तो ए भी 0 नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन ए स्क्वायर भी 0 आएगा। अच्छा ये तो चेक करना पड़ेगा भाई, ए भी तो 0 नहीं आ रहा है, इधर कर दे रहे हैं हम, फिर से हम लिख दे रहे हैं कि ए एक्स बराबर लेमडा एक्स होता है भाई आपका। ठीक है, आपके पास v लिखा है तो हमने v लिख दिया। जब लेमडा बराबर 1 लोगे तो ए वी बराबर क्या आ जाएगा? v। ठीक है, यानी नॉन जीरो, या 1 क्यों लिखा है भाई? v लिखना चाहिए इनको, तो यानी इसका मतलब हो गया यहाँ पर नॉन जीरो हो गया, और v तो नॉन जीरो होगा भाई, ये तो नॉन जीरो लिखते हो हमेशा यहाँ पर, तो ये कैसा हो गया? आइगन वेक्टर जीरो नहीं लिखते कभी। चलो तो ये आपका कौन हो गया? ये आइगन वेक्टर होता था ना इसमें x, तो ए भी 0 नहीं है। अच्छा ए भी 0 नहीं है। अच्छा एक काम करना जरा सा, जब ए बी बराबर v आ गया, जब ए बी बराबर आपका v आ गया अगर, तो इसमें क्या हुआ? दो तरफ एक का मल्टीप्लाई करो, तो ए स्क्वायर वी बराबर ए वी। एक मिनट, ए स्क्वायर वी कैसे 0 हो जाएगा भाई? जब ए वी 0 नहीं है तो ए स्क्वायर वी कैसे 0 हो जाएगा? एक सेकंड रुकना जरा भाई। अच्छा ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज कौन होंगी जरा सा? आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर हो जाएंगी 0 0 0 1, सेम आइगन वैल्यू तो होगी जो ए के लिए वाई स्क्वायर के लिए होगी। ये वाला ऑप्शन डाउट लग रहा है, ये वाला पार्ट। बाकी इनका तो 16 का 3 सही आ रहा है, शायद 3 पार्ट सही आ रहे हैं, पहला तीसरा चौथा। पहला चौथा तो ट्रू आ गया, तीसरा नहीं ट्रू दिख रहा हमको। ए स्क्वायर भी 0 हो जाए, लेमडा बराबर कितना रखा हम लोगों ने? ए बी बराबर बी आ गया है, ए बी बराबर आपका बी है, तो ए स्क्वायर बी आपको कह रहा है 0 होगा। देयर एग्जिस्ट अ वी सच दैट ए बी बराबर 0 नहीं है। हाँ बिल्कुल से ए बी बराबर 0 नहीं, लेमडा बराबर 1 लेंगे तो ए बी 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब जो आइगन वैल्यू 0 0 0 1 उसकी है, तो भाई तो उसकी भी होगी। लेमडा बराबर 1 के लिए ए भी 0 नहीं आया, वैसे स्क्वायर भी फिर 0 नहीं आएगा। इस ऑप्शन में डाउट है भाई, ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया भी नहीं है क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन ना मिला, कुछ क्वेश्चन इसमें उसमें सारे हैं। एक क्वेश्चन अभी हमने कुछ दिन पहले बुक भेजा होगा, AP सिंह जी की वो पूरी है, CSI के सारे क्वेश्चन, उसमें सारे क्वेश्चन है। डिस्क वाले में सारे क्वेश्चन उन्होंने दिए नहीं है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिस्क वाले नहीं मिले भाई। ये ऑप्शन में डाउट है अभी, ये ऑप्शन अभी रहने देना, इस ऑप्शन में डाउट है भाई, इस ऑप्शन में डाउट है भाई। क्या करेगा?
चलिए भाई इतना ही रख देते हैं इसमें, इकट्ठा बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें। ठीक है, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम इकट्ठा हो गई भाई, ये भी है, क्वालिटी फॉर्म की भी प्रॉब्लम है, अलग इससे तो प्रॉब्लम किसी में नहीं है। बाकी इनर प्रोडक्ट तो पूरा पूरा फंक्शनल एनालिसिस है, पढ़ा है ना आपने फंक्शनल एनालिसिस पिछले साल, पूरा पूरा वही ऑर्थोगोनलिटी और वही ग्राम श्मिट प्रोसेस, पूरा फंक्शन एनालिसिस और स्पेशल फंक्शन में हम लोग ने पढ़ा था ग्राम श्मिट प्रोसेस, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा फंक्शन एनालिसिस है पूरा पूरा। तो इसको पढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है, सिर्फ खाली प्रॉब्लम बताने की ज़रूरत है। एक बार आप खुद से देख लेना, आपको सब आ जाएगा भाई। वही पैरेललोग्राम लॉ वगैरह सब पढ़ा भाई आपने। तो इनर प्रोडक्ट तो पूरा पूरा वही है जो फंक्शन एनालिसिस में पढ़ा है, और इसमें से ग्राम श्मिट प्रोसेस जो है वो आपने स्पेशल फंक्शन में पढ़ा था पिछले साल। फिर बहुत वही सब चीज़ें हैं आपकी, क्या नाम था आपका, होल्डर्स इनइक्वालिटी, मिन्कोस्की इनइक्वालिटी, जब इनर प्रोडक्ट की बात आती है तो सब चीज़ें आ जाती हैं। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ये सब चीज़ें एक बार पढ़ लेना, तो ये वही चीज़ को पढ़ाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप एक बार पढ़ लेना खुद से, आपको सब आ जाएगा धीरे धीरे। एक बार पढ़ लेना, सब प्रॉपर्टी सब चीज़ें पूरी पूरी प्रॉपर्टी है। अगर दिक्कत हो आप एक बार फंक्शन एनालिसिस की बुक उठा लेना जो हमने पढ़ाया था, आपको खुद ही मिल जाएगा वापस इसमें से। ठीक है, तो बस खाली प्रॉब्लम्स वगैरह जो आपकी प्रॉब्लम होंगी बस वही आपको पूछना रहेगा, बाकी सब तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस क्वेश्चन को भी ये वाला कंफर्म कर लेंगे भाई, इस दृष्टि की बुक तो हम रखे सामने देख रहे, लेकिन हमको क्वेश्चन नहीं दिखा, बिल्कुल भी नहीं दिखा, कई क्वेश्चन ऐसे नहीं दिख रहे हैं हमको। बाकी ए बी सिंह वाली बुक हम मेरे पास ऐसे तो नहीं है, मोबाइल में है, निकाल देखना वाला मोबाइल में कहाँ है। तो ये चीज़ है भाई, अब लगा लेना और प्रॉब्लम पूछ लेना, बहुत है भाई इसका, अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। एक तो इसमें प्रॉब्लम है टाइम, बोले एक क्वेश्चन नहीं होता है, एक क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए पार्ट ए बी अच्छे से कर लेना, क्योंकि पार्ट में बहुत टाइम जाता है, इसलिए पार्ट बी अच्छे से कर लेना, ज़्यादा बेहतर है। पार्ट बी में 40 से 25 होगा, 15 सही कर दिए बहुत बढ़िया है। बाकी पार्ट ए पार्ट बी मिला के कर लेना, तो बाकी क्वेश्चन अरेंज कर लेना नंबर, बाकी 40-50 नंबर तक वहाँ तक अगर हो गए तो बढ़िया रहेगा। चलो भाई फिर बाकी इसको लगा लेना, जो प्रॉब्लम फिर बताना और प्रॉब्लम, ठीक है नेक्स्ट टाइम पे।